दिलों की दश्त पे आसे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। मामा, मुझे तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो दानियल किसी और औरत को अपनी जिंदगी में ले ही आए। वो भले 50 औरतों को लेकर आए, एक को रखे एक को छोड़े। तुम क्यों रो रो के जान हलकान कर रही हो? तुम्हें अपने घर में इतना खुशबाश देखकर मेरी तो सारी फिक्रें दूर हो गई हैं। भेज दो इसे, हर वक्त तुम्हें खामखा परेशान ही करता है ये। आइंदा ये बात ना करना अम्मी कभी। क्या हो गया फैजान, आओ मेरे पास। फैजान, मुझे शादी करनी ही नहीं है। किसके सहारे जिंदगी गुजारोगी तुम? अपने बेटे के सहारे। आपने कैसे मिलने दिया उसको उसके बाप से? हाँ, कोर्ट्स के जब ऑर्डर है कि वो अपने बाप से नहीं मिल सकता, तो हाउ कुड यू डू दिस? मेरा बेटा अभी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, आप मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बना के दे फौरन। देखिए, मैंने फैजान के फादर को मिलने की इजाजत जरूर दी थी, लेकिन फैजान उनसे मिला नहीं। जी हेलो। हेलो, दानियाल साहब से बात हो सकती है? जी जी बोल रहा हूँ। आप स्कूल आ सकते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि फैजान से मिलने की आपको इजाजत नहीं है। मेरे लिए बहुत मसला हो गया है। देखिए, मैं फैजान का वालिद हूँ और मैं उससे मिल सकता हूँ। उसकी मदर ने काफी हंगामा किया है, वो तो उसका स्कूल चेंज करवा रही हैं। क्या फैजान स्कूल छोड़? प्लीज आप आ जाएं। मैं फैजान का नए स्कूल में एडमिशन करवा रही हूँ। क्या? अब फिर एक नए स्कूल में डालोगी, नए सिरे से एडमिशन करवाओगी? भाई, मैं एक दिन भी उसे अवा नहीं भेज सकती। आप पैसे दें मुझे। कितने पैसे? भाई, उसका नए सिरे से एडमिशन कराना है, पूरे साल की फीस होगी, ट्यूशन फी होगी, डोनेशन होगी, नई किताबें लेनी होंगी, पैसे तो चाहिए होंगे। देखो, थोड़े बहुत पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन इतने नहीं होंगे। तो कमाल भाई से कहना। मैं नहीं अब उसे स्कूल में भेज सकती। नो वे। अच्छा ठीक है, बात करूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है स्कूल चेंज करने की, बात कर तो लिए स्कूल वालों से। और वैसे भी अगर चेंज करना ही है तो इतने महंगे स्कूल में दाखिल कराने की जरूरत ही क्या है? पर हर अच्छा स्कूल महंगा है ना। हाँ, लेकिन मेरे पास कम से कम इतने पैसे नहीं है। आप कमाल भाई से बात करें। कमाल ने जो पैसे भेजने थे ना, उसने भेज दिए हैं। अब वो कह रहा है मैं तुमसे बात करूं। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने बड़े स्कूल में उसे दाखिल करा के क्या करेंगे, और फंड्स कहाँ से आएंगे? असद भी तो जाता है इतने बड़े स्कूल में। हाँ, तो मेरा इकलौता बेटा है, और प्लीज आप ये कंपैरिजंस मत किया करें। फैजान भी तो सना का इकलौता बेटा है। मैंने पहले ही कहा था कि जब दानियाल चेक भेज रहा है तो उसे रख लें, लेकिन मेरी सुनते ही कौन है? कमाल भाई सुनते सबकी हैं, लेकिन मर्जी सिर्फ अपनी ही करते हैं। अच्छा, आप जरा आहिस्ता बात करो, सना सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। बहरहाल प्लीज मुझे ये पैसे देने को मत कहिएगा। Adding 0 to a number means we are not adding anything. समझ आ रही है? Therefore we. अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चे? चलो बच्चों, कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। आज तो बहुत थक गया हूँ मैं आज। कॉफी बना दूं? हाँ, मुझे बना देना जरा।
चाय बना देना। हाँ अभी बना देती हूँ। तुम थकती नहीं हो हुमा? मतलब सारा सफाई करना, काम करना। तो अच्छी बात है ना ये। मैंने तुम्हें कहा था मेड रख लो। मेड की जरूरत ही नहीं है, मैं क्या करूंगी? सारा दिन तो फारिग बैठी हुई होती हूँ, जॉब आपने छुड़वा दी, क्या करूँ मैं? यानी बचत? जी नहीं, अक्लमंदी। अच्छा चलो आज बाहर चल के खाना खाते हैं। कोई जरूरत नहीं, और जो मैंने खाना बनाया उसका क्या? पहले बताया करे ना कि मैं ना बनाऊं। भाई पहले कैसे बताऊं, मूड अभी बन गया है, अभी जाने का दिल कर रहा है। जी नहीं, मूड से कहें कि आज हमारी मिसेस ने खाना बनाया है, वो खाएंगे। अच्छा जी मिस्टर मूड, आज हमारी मिसेस ने खाना बनाया है, आज हम वही खाएंगे। बिल्कुल, मूड को बता दें कि हमें पहले बताया करे। बच्चे भी देखे ना क्या क्या कर लेते हैं। अभी बना के लाती हूँ। बतूल, बतूल। आई बीबी जी। ये फिजान के कपड़े क्यों नहीं तुमने अभी तक धोए? कहा था ना धो के इस्त्री कर देना, तो क्यों नहीं अभी तक वॉश किए? बीबी जी सुबह से तो काम में लगी हूँ, टाइम ही नहीं मिला। क्या मतलब है काम में लगी हुई हो? बताया था ना तुम्हें कि उसके सारे कपड़े गंदे हैं, अभी स्कूल से आने वाला है, क्या पहनेगा? लाए धो देती। बाद में धो देगी। तुम चलो, तुमने मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है। भी जहाँ मर्जी ले जाना, पहले मेरा काम तो करते। तुम खुद कर लो ना लॉन्ड्री। क्यों? मैं खुद क्यों करूँ? इसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है। तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठो। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती है वो, बहुत काम करती है। मशीन में डालने, हाथ से तो नहीं धोने हैं ना तुमने। क्या हुआ? अम्मा ये समरा की जुर्रत भी कैसे है मुझसे इस तरह बात करने की? क्यों, क्या कह दिया उसने? मैंने फिजान के कपड़े दिए थे बतूल को धोने के लिए, मुझे कहती है खुद धो लो, उसके पास टाइम नहीं है, और उसे लेके चली गई। चलो तो कोई बात नहीं है, आएगी तो धो देगी, और जरूरी जाना होगा ना समरा को शॉपिंग के लिए। आप समरा की साइड ले रही है? उसने सब मुलाजमों को मना कर दिया मेरा कोई काम करने से। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, तुम खुद कर लिया करो। पहले कभी किया मैंने खुद? तो आप कर लो ना। माँ पहले तो कभी आपने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा। एक तो तुम बात नहीं समझती, ये तुम्हारे मुलाजिम नहीं है जो भाग भाग के तुम्हारे काम करें, ये सब जुनैद के मुलाजिम हैं। वक्त और हालात के साथ खुद को बदलना पड़ता है। वक्त और हालात का इस सबक आपने मुझे पहले क्यों नहीं पढ़ाया? और देखो सना, तुम ये रोज रोज समरा से उलझना छोड़ दो। कल भी जुनैद शिकायत कर रहा था। मेरी? क्या कह रहा था? तुम बस अपने काम से काम रखा करो, ये जो तुम्हारे छोटे मोटे काम होते हैं तुम्हारे फैजान के, ये खुद कर लिया करो। जी। One meter is equal to how many centimeters? 100. Very good. So 2 meters would be how many centimeters? 245. So answer would be. हाँ? क्या बात है, तुम हर वक्त मुलाजमों से क्यों उलझती रहती हो? अब किसने क्या कह दिया तुम्हें? ये छोड़ो किसने क्या कहा है, तुम ये बताओ तुम मुलाजमों से क्यों उलझती हो? भाई दिमाग खराब है मेरा, मैं क्यों उलझूंगी? काम ही नहीं करते कोई, फिर आगे से बदतमीजी भी करते। कम से कम अपने छोटे मोटे काम तो खुद कर लिया करो सना। क्यों? मैं क्यों किया करूं अपने काम खुद? क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी बीवी करती है? उसकी बात और है। ओके, पूरा घर संभालती है वो। सारा घर संभालती है वो। घर में होगी तो संभालेगी ना, या तो सारा दिन बाहर या फोन पर। देखो मुझसे फजूल बातें मत करो, अपने काम से काम रखो तो बेहतर है, और घर के मामलात में अगर दखल ना दो तो ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, समझी? ये तो मुझसे किस तरह बात कर रहे हो जुनैद? जैसे तुम कर रही हो, समझी हो तुम? चलो बेटा होमवर्क।
क्या था आंसर? 245। वेरी गुड। आप करोगे? देखो अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम जुनेद। ये तुमने कैसे बात की सना से? माँ प्लीज उसे समझा दें। फिर भी हुआ क्या है? सना समरा से बात करती है, समरा आके मुझसे लड़ती है, मैं क्या करूं? तो तंग आ गए हो इन दोनों को समझा समझा के। मेरा तो ख्याल है सना की कहीं जॉब करवा दें, लेकिन इस तरह खामखा घर में ही उसका जहन उलझा रहता है, कुछ जरा जहन हटेगा। मगर कहाँ कर ले वो जॉब और क्यों करे? तो क्या क्यों नहीं कर सकती? इसमें खराबी क्या है? सभी करते हैं और इसी बहाने कुछ कमा भी लिया करेगी। ठीक है, कहूंगी मैं उससे। वो फैजान के स्कूल में भी जॉब कर सकती है। तो तुम क्यों ना तलाश करो उसके लिए कोई अच्छी सी जॉब? उसने मर मर के ग्रेजुएशन की थी, अगर फैजान के स्कूल में भी जॉब मिल गई तो बड़ी बात है। अब प्लीज उससे बात कीजिएगा, खामखा मेरी जिंदगी इस तरह जीरन हो रही है। थैंक्स। बैठो। ये वहां रख दो। बस तुम्हारे लिए। खूबसूरत है। अब अच्छी है। और मैं तुम्हें अभी तो यही दे सकता हूँ, पर तू जानती हो घर भी हमारा अपना नहीं है। बहुत है, बल्कि बहुत ज्यादा है। अब किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं रही। अच्छा अब ये ना कहो, ज्वेलरी इज अ वुमन्स बेस्ट फ्रेंड। मेरी नहीं है, और ज्वेलरी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरा वादा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम कहोगी। आपको मैं बता रही हूँ, एयर में जो ना नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है ना नाइट्रोजन होती है, दैट इज 78%, और ऑक्सीजन एंड गैस 21%, और अदर गैसेस ओनली 1%। ठीक है, ये अब आपने याद करना है क्योंकि मैं आपसे ये वाला पूरा डायग्राम बनवाऊंगी। ठीक है, चलो आप ये वाला याद करो। हाँ, ये पूरा पूरा डायग्राम याद करो। वो सोच रही थी कि तुम जॉब क्यों नहीं कर लेती? ये आपको मेरी जॉब करने का ख्याल कैसे आ गया? बस यही कि जरा घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अम्मा, आपका ख्याल है मैं जॉब कर सकती हूँ? मेरा मिजाज ही नहीं। घर के मामलात से जरा दूर रहा करो। क्या मतलब? ये जो तुम समरा से उलझती रहती हो ना, इसमें तो बस नौकर ही मजा लेते हैं। अम्मा मैं तो तकरार नहीं करती हूँ, उसका ही दिमाग खराब हो गया। नौकरों पे रोक क्या जमाना आ गया, किसी को कुछ समझती ही नहीं। वो मालकन है, घर है उसका। ये तो मेरा घर नहीं है ये? हाँ,
जी बेटा, हो गया याद? ये तुम्हारा नहीं, मेरा और जुनैद का घर है। जाहिर है आपका और जुनैद का घर है? कमाल भाई, आप मुझे कह रहे हैं? मुझे तो आप कहते थे मैं आपकी बेटी हूँ। सना को हो गया है एहसास, बिना ससुराल दुल्हन हो जाती है उदास। क्या रह गया है सना के पास? ब्रेक के बाद। अम्मा मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे तुमने मुझसे पैसे। हाँ वो तो खर्च हो गया ना। अब क्या करना है? वो फैजान को असर जैसी साइकिल लेके देनी है, कल से कह रहे। वो तो बहुत महंगी है। तो क्या वो फैजान के लिए नहीं आ सकती? देखो मेरे पास बस वही पैसे होते हैं जो कमाल और जुनैद मुझे देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते मेरे पास। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि जॉब कर लो, तुम्हारे अपने पैसे होंगे, जैसे चाहोगी खर्च कर सकोगी। तो अब ये वक्त आ गया मुझ पर अम्मी। भाइयों के सर पर रहना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी एक दो रिश्ते हैं अच्छे, अगर तुम मान जाओ तो। जब मैं तलाक ले रही थी तब तो आप मुझे कहती थी कि मेरे भाई सारी जिंदगी बिठाकर मुझे खिला सकते हैं। हाँ खिला सकते हैं भाई, भावजे नहीं। आखिर तुम मानती क्यों नहीं हो शादी के लिए? फैजान को छोड़कर? इस कंडीशन पे तो हरगिज नहीं अम्मी। आजकल कौन गैर औलाद को पालता है? दानियाल भी तो पाल रहा है किसी गैर के बच्चों को। दानियाल की बात और है, उस जैसा हर कोई नहीं होता। मैं तो आज भी कहूंगी फैजान को दानियाल को दे दो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मैं अपने बेटे को छोड़कर हरगिज नहीं चाहूंगी, चाहे मेरी जिंदगी आबाद हो या बर्बाद। तो यहाँ तो बस फिर यही है। यानी कुछ भी नहीं। ये मेरा घर तो है नहीं। इनफैक्ट मेरा तो कोई भी घर नहीं अब। सभी कुछ पास अब ये ना शुरू कर दो फिर से। पहले नहीं थी आप ऐसी, अब ये सब मुझे कहने लगी। ठीक है मैं कर लूंगी जॉब, बल्कि मुझे करनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी। चलो मेरी जान, कल लेंगे साइकिल जाके, ठीक है? आजा मेरा चंदा। ये धावा बोल दिया है, उतरती है जो सीने में, तो यादों की हवाओं पे यही दहका हुआ देखो, कहीं दिल का अलाव था। मामा मेरी जान, मुझे साइकिल नहीं चाहिए। मैं आपको लेके दूंगी मेरी जान, साइकिल लेके दूंगी। मामा मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप उदास ना होए। सब कुछ लेके दूंगी मैं अपने बेटे को, सब कुछ करूंगी आपके लिए, कुछ करूंगी। लो ना हुमा, तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। शुक्रिया। अच्छा कराची कब जा रहे हो? इसी हफ्ते। बहुत अच्छी जॉब मिली है दानियाल को, मी वो बहुत खुश है। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की खबर है, और ये सब तेरे नसीब का है। घर भी दे रहे हैं क्या? जी हाँ, बहुत बड़ा। तुम्हारे तो मजे हो गए हुमा। सारा मिनाल क्यों नहीं ले रहे? लो ना और थोड़ा, लो बेटा, सही से खाओ। आप कब आएंगी मेरा घर देखने? दानियाल तो कह रहे हैं आप हमारे साथ चलें। मैं साथ तो नहीं जा सकती बेटा, लेकिन जल्दी आऊंगी। पहले अपना घर सेट तो कर लो। मैं भी जरूर आऊंगी हुमा। जी हाँ, जरूर आइएगा।
दानियाल नहीं आए? ऑफिस गए हुए हैं, कह रहे थे वापसी में पिक करता हुआ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आज खाना खाकर जाना। नहीं भाभी, खाना नहीं खा सकते, काम बहुत है, पैकिंग करनी है, फिर रात को बाबा के घर जाना है। अपने ससुराल में? जी हाँ, वो कह रहे थे डिनर हमारे साथ करना। लगता है कि दानियाल आ गए। हाँ, उनको अंदर बुलाओ ना। नहीं भाभी, अंदर नहीं बुला सकती, बस जाना है, जल्दी है। बेटा पापा आ गए, नानी से मिलो। आजा बच्चा, मेरे बच्चे जीते रहो, अल्लाह मियां किस्मत बहुत अच्छी करे। जाओ मेरा बच्चा, शाबाश। पापा से कहना मामा आ रही हैं। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। जाने से एक दिन पहले आऊंगी मैं मिलने। जरूर बेटा, जरूर। हाँ हाँ जरूर आओ, तुम्हारा अपना घर है। और खाना खाकर जाना उस दिन, कोई बहाना नहीं सुनूंगी हुमा मैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाभी। अल्लाह हाफिज। आओ मैं दरवाजे तक छोड़ दूं। वैसे अम्मा, हुमा है बड़ी खुशकिस्मत। देखे जरा कैसे गाड़ियों में घूमती है और जहाज में भी सफर करेगी। वैसे हुमा से निकाह के बाद तो दानियाल का ना नसीब खुल गया। खुदा का लाख लाख शुक्र, अल्लाह मेरी बच्ची को इसी तरह खुश रखे। अच्छा अम्मा, हुमा से बात करें ना इशफाक की जॉब के लिए। आपको तो पता है कितने तंग है वो इस नौकरी से। हमारे भी कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। ये लेना अम्मा चाय। अपनों को छोड़ना आसान नहीं होता। जिंदगी तो आसान हो जाती है लेकिन दिल खाली हो जाता है। कराची आके मैंने तुम्हें बहुत फोन किए लेकिन मेरी बात नहीं कराते थे वो तुमसे। मैं नहीं कहता कि सारा कसूर सना का था, कसूर मेरा भी था। फैजान, मोहब्बत खत्म नहीं होती कभी, जरूरत उसकी जगह ले लेती है। ठीक कह रहे हो तुम, मैं मानता हूं तुम्हारी बात। मैंने तुम्हारे साथ और सना के साथ बहुत ज्यादती की है। आई डोंट नो वो कैसी बीवी थी, आपके गिले कितने ठीक है कितने गलत, लेकिन बीइंग अ मदर उन्होंने मुझे कभी लेट डाउन नहीं किया जैसे आपने किया। ये भी तुम ठीक कह रहे हो, मैं मानता हूं। मेरे लिए मेरी माँ जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और मैं फैजान, मैंने आपको बहुत मिस किया था। मैं आपको याद करके बहुत रोता था। सभी कुछ पास होकर भी अधूरेपन का पहनावा,
किसी लम्हे की एक गलती और उस गलती का पछतावा। फैजान, तैयारी हो गई? जी ऑलमोस्ट हो गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आप पहले ही इतना सब कुछ दे चुके, मेरे बैग में नहीं आ रहा है। फैजान, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा घर। मेरा घर? हाँ। बहुत साल पहले मैंने तुम्हारे नाम पे एक जमीन थी जो बेच दी थी। उसके बदले मैं तुम्हें ये घर देना चाहता हूँ। मैं जो चेक में भेजा करता था वो वैसे ही वापस आ जाता था। हमने जमा कर लिया था उसमें और पैसे डाल के मैंने ये घर बनाया तुम्हारे लिए। मैं नहीं ले सकता हूँ ये। मैं कैसे ये? एक बेटा अपने बाप को कैसे कह सकता है कि उसको अपना हक नहीं चाहिए? ये तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। आपको पता है मामा नहीं मानेंगी, वो खफा होंगी। मैं जानता हूं तुम उनको मना लोगी। ये लो। ये आप लोग पहले ही इतना सब कुछ दे चुके हैं, इसे मैं कहाँ रखूंगा? अम्मी ने दिया था कल, देना भूल गई थी। थैंक यू। अच्छा तो पैक करके नीचे आ जाए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जी ठीक है। सना को बताया? नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर आओगे मनाल की मंगनी में? लाइबा का बहुत दिल है कि उसका भाई आप ही के मंगनी में आए। जी जरूर आऊंगा। मैं हेल्प करूं? नहीं बस हो गया। मैं कर दी। ये मैं हाथ में ले लूं। हाँ ठीक है, जल्दी आना ठीक है, अब इंतजार नहीं कराना ज्यादा। मुझे दानियाल ना समझना, मेरी नरमी का हमेशा नाजायज फायदा उठाया तुमने। दानियाल ना समझना से क्या मतलब है आपका? सना प्लीज प्लीज खामोश हो जाओ। कमाल क्या कह रहे हो तुम? बात सुनो तुम, प्लॉट में से 10% दे रहा हूँ, उसे लो और फिजान को लेकर चली जाओ यहाँ से। क्या मतलब है चली जाओ यहाँ से? ये मेरे बाबा का घर है, आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। ये तुम्हारा नहीं, मेरा और जुनेद का घर है। जाहिर है आपका और जुनेद का घर है? कमाल भाई आप मुझे कह रहे हैं? मुझे तो आप कहते थे मैं आपकी बेटी हूँ। मैं तुम्हारे नखरे उठाता फिरूं और तुम मुझे कुछ भी ना समझो। मेरी जगह आपकी बेटी होती उसे भी यही कहते आप? हाँ, अगर मेरी बात ना समझती तो। हाँ, मैं नहीं समझी कमाल भाई, नहीं समझी थी मैं। सना सीधी बात यह है कि अब तक जो कुछ हमने तुम पे और तुम्हारे बेटे पे खर्च किया है ना, उस सब का हिसाब होगा अब। अच्छा भाई नहीं लेती मैं अपना शेयर। फिर हाँ, फिर तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन फिजान के अखराजात दानियाल को उठाना होंगे। आप तो कहते थे कि उससे एक आना नहीं लेंगे कभी। जो चेक्स वो भेजता था आप ही ने तो वापस किया था हमेशा। अगर मैं पागल हो गया था तो तुम ही अकल कर लेती, रख लेती वो चेक। समझदारी करती तो मैं छोड़ती दानियाल को। तो अपनी मर्जी से ली थी तुमने तलाक, हमें क्या सुना रही हो? मैंने अपनी मर्जी से ली थी जुनेद। जी हाँ, अपनी मर्जी से ली थी। अब तक जो कुछ हुआ है ना, अपनी मर्जी से तो करते आई हो तुम। उस वक्त भी सब समझाते थे तुम्हें, मगर तुम्हें किसी की बात समझ में आती ही नहीं थी। कमाल भाई, मैं पहले ही कह रहा था कि सारी गलती सना की है। दानियाल इतना बुरा आदमी नहीं है। अगर इतना ही बुरा होता ना तो 2 बच्चों की माँ के साथ जिंदगी ना गुजारा होता। बस कर दो, बस कर दो, मेरा ही कसूर है सारा। अम्मा आप क्यों सुन रही है सब कुछ? ओ अम्मा क्या कहेंगी, तुम्हारा बेड़ागर किया ही अम्मा ने। मामू बस प्लीज। हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे,
आप पहले ही मामा और मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब नहीं रोएंगी आप, मैं और नहीं रोने दूंगा आपको। मामा, हम यहाँ से जा रहे हैं। We are leaving। बेटा हम कहाँ जाएंगे? आप मेरे साथ चलेंगे, मैं लेके जाऊंगा आपको। आप चलिए और अपना सामान पैक कीजिए। मैंने भी तुमसे बात करनी थी। हाँ प्लीज कहिए। मुझे पता है बहुत सी शिकायतें, बहुत से गिले हैं। आज मैं चुप करके सुनूंगी, आप बोलिए। फैजान और दानियाल के मामलात हुए बेहतर। सना चली गई फैजान के घर। आगे की खबर ब्रेक के बाद। मामा बस, नहीं रोएं आप। हम जा रहे हैं यहाँ से अपने घर। बाबा ने घर लिया है हमारे लिए और उसके डॉक्यूमेंट्स भी मुझे दे दिए हैं। अब चाहे तो हम वहां रहें या उसे सेल करके अपनी पसंद का घर ले लें। आपको बुरा लगा? मामा, एक फैसला आपने किया था इस घर में रहने का, एक फैसला आप फिर से करें। मेरे साथ उस घर में रहने का जो शख्स का है जो कभी कुछ दे के छीना नहीं करता। मेरे खुदाया, मैंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी के साथ। मुझे माफ कर दो फैजान, सारा कसूर मेरा था, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया मेरे बच्चे, हमें माफ कर दो। मामा, गलतियां सबसे हो जाती हैं और जो गुजर गया हम उसे बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन जो हमारे पास है हमें उसे नहीं खोना चाहिए। मेरा बच्चा। उतरती है जो सीने में, तो यादों की हवाओं पे यही दहका हुआ देखो, कहीं दिल का अलाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। पड़ी है दूरियां। हेलो, हेलो। आपका शुक्रिया अदा करना था। किस बात का शुक्रिया? बातें तो बहुत सी है,
जिनका मैंने कभी शुक्रिया अदा किया नहीं। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया वो तुम्हारा हक है, एहसान नहीं है। हक मिल जाना ज्यादा एहसान मन कर देता है। मैंने भी तुमसे बात करनी थी। हाँ प्लीज कहिए। मुझे पता है बहुत सी शिकायतें, बहुत से गिले हैं। आज मैं चुप करके सुनूंगी, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। तुमसे मैं माफी मांगता हूँ। आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? गलतियां मेरी भी थी, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब मैं अपने बेटे को देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ज्यादती की। बहुत कुछ कहना है तुमसे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। वक्त गुजर गया है सना, अब सिर्फ जिंदगी गुजारनी। जिंदगी तो नहीं गुजर रही दानियाल, जिंदगी तो नहीं गुजर रही। मामा क्या आप सुबह से किचन में घुसी हुई हैं? मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दें। तुम आ जाते हो तो कसम से घर में रौनक आ जाती है। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन अभी तो मैं यहीं हूँ ना आपके पास। हुमा आंटी। अस्सलाम वालेकुम हुमा आंटी। वालेकुम अस्सलाम। फैजान कैसे हो? तुम जब भी यहाँ से जाते हो घर सूना हो जाता है। इस घर की रौनक सिर्फ तुमसे। कुछ दिनों के लिए तो आया हूँ यहाँ मामा के पास, फिर आप लोगों के पास ही तो आना है। मामा ठीक है तुम्हारी? मामा के पास ही खड़ा हूँ किचन में, खूब आशी कर रहा हूँ। मेरा सलाम जरूर कह देना। हुमा आंटी मामा सलाम बोल रही हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। मामा से बात कराना। ये बात कर मामा। हुमा आंटी अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनाल की शादी की डेट फिक्स हो गई है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह बच्ची को बहुत खुश रखे। आमीन। तला अगले महीने जा रहा है, इसलिए शादी हम जल्दी रख रहे हैं। बस अगले महीने के पहले हफ्ते में शादी है। मनाल को आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। आप आएंगी ना? जी मैं जरूर आऊंगी। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी। बहुत शुक्रिया सना, बहुत शुक्रिया। सना को दानियाल की हुई कदर,
क्यों बर्बाद कर डाला अपना घर? शायद कर ले अब अपनी फिक्र, मगर ब्रेक के बाद। खुशियों पे सुलगती आहों का धावा, बनती आहें उतरती हैं जो सीने में, तो यादों की हवाओं पे यही दहका हुआ देखो कहीं दिल सा अलाव था। One meter is equal to how many centimeters? 100. Very good. So 2 meters would be how many centimeters? 245. So answer would be. हाँ? क्या बात है, तुम हर वक्त मुलाजमों से क्यों उलझती रहती हो? अब किसने क्या कह दिया तुम्हें? ये छोड़ो किसने क्या कहा है, तुम ये बताओ तुम मुलाजमों से क्यों उलझती हो? भाई दिमाग खराब है मेरा, मैं क्यों उलझूंगी? काम ही नहीं करते कोई, फिर आगे से बदतमीजी भी करते। कम से कम अपने छोटे मोटे काम तो खुद कर लिया करो सना। क्यों? मैं क्यों किया करूं अपने काम खुद? क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी बीवी करती है? उसकी बात और है। ओके, पूरा घर संभालती है वो। सारा घर संभालती है वो। घर में होगी तो संभालेगी ना, या तो सारा दिन बाहर या फोन पर। देखो मुझसे फजूल बातें मत करो, अपने काम से काम रखो तो बेहतर है, और घर के मामलात में अगर दखल ना दो तो ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, समझी? ये तो मुझसे किस तरह बात कर रहे हो जुनैद? जैसे तुम कर रही हो, समझी हो तुम? चलो बेटा होमवर्क। क्या था आंसर? 245. वेरी गुड। आप करोगे? देखो अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम जुनैद, ये तुमने कैसे बात की सना से? माँ प्लीज उसे समझा दें। फिर भी हुआ क्या है? सना समरा से बात करती है, समरा आके मुझसे लड़ती है, मैं क्या करूं? तो तंग आ गए हो इन दोनों को समझा समझा के। मेरा तो ख्याल है सना की कहीं जॉब करवा दें, लेकिन इस तरह खामखा घर में ही उसका जहन उलझा रहता है, कुछ जरा जहन हटेगा। मगर कहाँ कर ले वो जॉब, और क्यों करे? तो क्या क्यों नहीं कर सकती? इसमें खराबी क्या है? सभी करते हैं, और इसी बहाने कुछ कमा भी लिया करेगी। ठीक है, कहूंगी मैं उससे। वो फैजान के स्कूल में भी जॉब कर सकती है। तो तुम क्यों ना तलाश करो उसके लिए कोई अच्छी सी जॉब? उसने मर मर के ग्रेजुएशन की थी, अगर फैजान के स्कूल में भी जॉब मिल गई तो बड़ी बात है। अब प्लीज उससे बात कीजिएगा, खामखा मेरी जिंदगी इस तरह जीरन हो रही है। थैंक्स। बैठो, ये वहां रख दो। बस तुम्हारे लिए। खूबसूरत है। अब अच्छी है।
हाँ, मैं तुम्हें अभी तो यही दे सकता हूँ, तो तू जानती हो घर भी हमारा अपना नहीं है। बहुत है, बल्कि बहुत ज्यादा है। अब किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं रही। अच्छा अब ये ना कहो, ज्वेलरी इज अ वुमन्स बेस्ट फ्रेंड। मेरी नहीं है, और ज्वेलरी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरा वादा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम कहोगी। आपको मैं बता रही हूँ, एयर में जो ना नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है ना नाइट्रोजन होती है, दैट इज 78%, और ऑक्सीजन एंड गैस 21%, और अदर गैसेस ओनली 1%। ठीक है, ये अब आपने याद करना है, क्योंकि मैं आपसे ये वाला पूरा डायग्राम बनवाऊंगी। ठीक है, चलो आप ये वाला याद करो। हाँ, ये पूरा पूरा डायग्राम याद करो। वो सोच रही थी कि तुम जॉब क्यों नहीं कर लेती। ये आपको मेरी जॉब करने का ख्याल कैसे आ गया? बस यही कि जरा घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अम्मा, आपका ख्याल है मैं जॉब कर सकती हूँ? मेरा मिजाज ही नहीं। घर के मामलात से जरा दूर रहा करो। क्या मतलब? ये जो तुम समरा से उलझती रहती हो ना, इसमें तो बस नौकर ही मजा लेते हैं। अम्मा मैं तो तकरार नहीं करती हूँ, उसका ही दिमाग खराब हो गया। नौकरों पे रोक क्या जमाना आ गया, किसी को कुछ समझती ही नहीं। वो मालकन है, घर है उसका। ये तो मेरा घर नहीं है ये? हाँ। जी बेटा, हो गया याद? ये तुम्हारा नहीं, मेरा और जुनेद का घर है। जाहिर है आपका और जुनेद का घर है? कमाल भाई, आप मुझे कह रहे हैं? मुझे तो आप कहते थे मैं आपकी बेटी हूँ। सना को हो गया है एहसास, बिना ससुराल दुल्हन हो जाती है उदास। क्या रह गया है सना के पास? ब्रेक के बाद। अम्मा मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे तुमने मुझसे पैसे। हाँ वो तो खर्च हो गया ना। अब क्या करना है? वो फैजान को असर जैसी साइकिल लेके देनी है, कल से कह रहे। वो तो बहुत महंगी है। तो क्या वो फैजान के लिए नहीं आ सकती? देखो मेरे पास बस वही पैसे होते हैं जो कमाल और जुनेद मुझे देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते मेरे पास। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि जॉब कर लो, तुम्हारे अपने पैसे होंगे, जैसे चाहोगी खर्च कर सकोगी। तो अब ये वक्त आ गया मुझ पर अम्मी। भाइयों के सर पर रहना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी एक दो रिश्ते हैं अच्छे, अगर तुम मान जाओ तो। जब मैं तलाक ले रही थी तब तो मुझे कहती थी कि मेरे भाई सारी जिंदगी बिठाकर मुझे खिला सकते हैं। हाँ खिला सकते हैं भाई, भावजे नहीं। दिलों के दश्त पे आसे थे या दरियाओं में,
चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। मामा, मुझे तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो दानियल किसी और औरत को अपनी जिंदगी में ले ही आए। वो भले 50 औरतों को लेकर आए, एक को रखे एक को छोड़े। तुम क्यों रो रो के जान हलकान कर रही हो? तुम्हें अपने घर में इतना खुशबाश देखकर मेरी तो सारी फिक्रें दूर हो गई हैं। भेज दो इसे, हर वक्त तुम्हें खामखा परेशान ही करता है ये। आइंदा ये बात ना करना अम्मी कभी। क्या हो गया फैजान, आओ मेरे पास। फैजान, मुझे शादी करनी ही नहीं है। किसके सहारे जिंदगी गुजारोगी तुम? अपने बेटे के सहारे। आपने कैसे मिलने दिया उसको उसके बाप से? हाँ, कोर्ट्स के जब ऑर्डर है कि वो अपने बाप से नहीं मिल सकता, तो हाउ कुड यू डू दिस? मेरा बेटा अभी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, अब मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बना के दे फौरन। देखिए, मैंने फैजान के फादर को मिलने की इजाजत जरूर दी थी, लेकिन फैजान उनसे मिला नहीं। जी हेलो। हेलो, दानियाल साहब से बात हो सकती है? जी जी बोल रहा हूँ। आप स्कूल आ सकते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि फैजान से मिलने की आपको इजाजत नहीं है। मेरे लिए बहुत मसला हो गया है। देखिए, मैं फैजान का वालिद हूँ और मैं उससे मिल सकता हूँ। उसकी मदर ने काफी हंगामा किया है, वो तो उसका स्कूल चेंज करवा रही हैं। क्या फैजान स्कूल छोड़? प्लीज आप आ जाएं। मैं फैजान का नए स्कूल में एडमिशन करवा रही हूँ। क्या? अब फिर एक नए स्कूल में डालोगी, नए सिरे से एडमिशन करवाओगी? भाई, मैं एक दिन भी उसे अवा नहीं भेज सकती। आप पैसे दें मुझे। कितने पैसे? भाई, उसका नए सिरे से एडमिशन कराना है, पूरे साल की फीस होगी, ट्यूशन फी होगी, डोनेशन होगी, नई किताबें लेनी होंगी, पैसे तो चाहिए होंगे। देखो, थोड़े बहुत पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन इतने नहीं होंगे। तो कमाल भाई से कहना। मैं नहीं अब उसे स्कूल में भेज सकती। नो वे। अच्छा ठीक है, बात करूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है स्कूल चेंज करने की, बात कर तो लिए स्कूल वालों से। और वैसे भी अगर चेंज करना ही है तो इतने महंगे स्कूल में दाखिल कराने की जरूरत ही क्या है? पर हर अच्छा स्कूल महंगा है ना। हाँ, लेकिन मेरे पास कम से कम इतने पैसे नहीं है। आप कमाल भाई से बात करें। कमाल ने जो पैसे भेजने थे ना, उसने भेज दिए हैं। अब वो कह रहा है मैं तुमसे बात करूं। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने बड़े स्कूल में उसे दाखिल करा के क्या करेंगे, और फंड्स कहाँ से आएंगे? असद भी तो जाता है इतने बड़े स्कूल में। हाँ, तो मेरा इकलौता बेटा है, और प्लीज आप ये कंपैरिजंस मत किया करें। फैजान भी तो सना का इकलौता बेटा है। मैंने पहले ही कहा था कि जब दानियाल चेक भेज रहा है तो उसे रख लें, लेकिन मेरी सुनते ही कौन है? कमाल भाई सुनते सबकी हैं, लेकिन मर्जी सिर्फ अपनी ही करते हैं। अच्छा, आप जरा आहिस्ता बात करो, सना सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। बहरहाल प्लीज मुझे ये पैसे देने को मत कहिएगा। आखिर तुम मानती क्यों नहीं हो शादी के लिए? फैजान को छोड़कर इस कंडीशन पे तो हरगिज नहीं अम्मी। आजकल कौन गैर औलाद को पालता है? दानियाल भी तो पाल रहा है किसी गैर के बच्चों को। दानियाल की बात और है, उस जैसा हर कोई नहीं होता। मैं तो आज भी कहूंगी, फैजान को दानियाल को दे दो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मैं अपने बेटे को छोड़कर हरगिज नहीं चाहूंगी, चाहे मेरी जिंदगी आबाद हो या बर्बाद। तो यहाँ तो बस फिर यही है। यानी कुछ भी नहीं। ये मेरा घर तो है नहीं। इनफैक्ट मेरा तो कोई भी घर नहीं अब। सभी
कुछ पास अब ये ना शुरू कर दो फिर से। पहले नहीं थी आप ऐसी, अब ये सब मुझे कहने लगी। ठीक है, मैं कर लूंगी जॉब, बल्कि मुझे करनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी। चलो मेरी जान, कल लेंगे साइकिल जाके, ठीक है? आ जाओ मेरा चंदा। ये धावा बोल दिया है, उतरती है जो सीने में, तो यादों की हवाओं पे यही दहका हुआ देखो, कहीं दिल का अलाव था। मामा मेरी जान, मुझे साइकिल नहीं चाहिए। मैं आपको लेके दूंगी मेरी जान, साइकिल लेके दूंगी। मामा मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप उदास ना होए। सब कुछ लेके दूंगी मैं अपने बेटे को, सब कुछ करूंगी आपके लिए, कुछ करूंगी। लो ना हुमा, तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। शुक्रिया। अच्छा, कराची कब जा रहे हो? इसी हफ्ते। बहुत अच्छी जॉब मिली है दानियाल को, मी वो बहुत खुश हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की खबर है, और ये सब तेरे नसीब का है। घर भी दे रहे हैं क्या? जी हाँ, बहुत बड़ा। तुम्हारे तो मजे हो गए हुमा। सारा मिनाल क्यों नहीं ले रहे? लो ना और थोड़ा, लो बेटा, सही से खाओ। आप कब आएंगी मेरा घर देखने? दानियाल तो कह रहे हैं आप हमारे साथ चलें। मैं साथ तो नहीं जा सकती बेटा, लेकिन जल्दी आऊंगी। पहले अपना घर सेट तो कर लो। मैं भी जरूर आऊंगी हुमा। जी हाँ, जरूर आइएगा। दानियाल नहीं आए? ऑफिस गए हुए हैं, कह रहे थे वापसी में पिक करता हुआ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आज खाना खाकर जाना। नहीं भाभी, खाना नहीं खा सकते, काम बहुत है, पैकिंग करनी है, फिर रात को बाबा के घर जाना है। अपने ससुराल में? जी हाँ, वो कह रहे थे डिनर हमारे साथ करना। लगता है कि दानियाल आ गए। हाँ, उनको अंदर बुलाओ ना। नहीं भाभी, अंदर नहीं बुला सकती, बस जाना है, जल्दी है। बेटा पापा आ गए, नानी से मिलो। आजा बच्चा, मेरे बच्चे जीते रहो, अल्लाह मियां किस्मत बहुत अच्छी करे। जाओ मेरा बच्चा, शाबाश। पापा से कहना मामा आ रही हैं। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। जाने से एक दिन पहले आऊंगी मैं मिलने। जरूर बेटा, जरूर। हाँ हाँ, जरूर आओ, तुम्हारा अपना घर है। और खाना खाकर जाना उस दिन, कोई बहाना नहीं सुनूंगी हुमा मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाभी। अल्लाह। Adding 0 to a number means we are not adding anything. समझ आ रही है? Therefore we. अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चे? चलो बच्चों, कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। आज तो बहुत थक गया हूँ मैं आज। कॉफी बना दूँ? हाँ, मुझे बना देना, जरा चाय बना देना। हाँ, अभी बना देती हूँ। तुम थकती नहीं हो हुमा? मतलब सारा सफाई करना, काम करना। तो अच्छी बात है ना ये। मैंने तुम्हें कहा था मेड रख लो। मेड की जरूरत ही नहीं है, मैं क्या करूँगी? सारा दिन तो फारिग बैठी हुई होती हूँ, जॉब आपने छुड़वा दी, क्या करूँ मैं? यानी बचत? जी नहीं, अक्लमंदी। अच्छा चलो, आज बाहर चल के खाना खाते हैं। कोई जरूरत नहीं, और जो मैंने खाना बनाया उसका क्या? पहले बताया करे ना कि मैं ना बनाऊं। भाई पहले कैसे बताऊं? मूड अभी बन गया है, अभी जाने का दिल कर रहा है। जी नहीं, मूड से कहें कि आज हमारी मिसेस ने खाना बनाया है, वो खाएंगे। अच्छा जी मिस्टर मूड, आज हमारी मिसेस ने खाना बनाया है, आज हम वही खाएंगे।
बिल्कुल मूड को बता दें कि हमें पहले बताया करें। बच्चे भी देखे ना क्या क्या कर लेते हैं। अभी बना के लाती हूँ। बतूल, बतूल। आई बीबी जी। ये फिजान के कपड़े क्यों नहीं तुमने अभी तक धोए? कहा था ना धो के इस्त्री कर देना, तो क्यों नहीं अभी तक वॉश किए? बीबी जी सुबह से तो काम में लगी हूँ, टाइम ही नहीं मिला। क्या मतलब है काम में लगी हुई हो? बताया था ना तुम्हें कि उसके सारे कपड़े गंदे हैं, अभी स्कूल से आने वाला है, क्या पहनेगा? लाए धो देती हूँ। बाद में धो देगी ये। तुम चलो, तुमने मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है। भी जहाँ मर्जी ले जाना, पहले मेरा काम तो करते। तुम खुद कर लो ना लॉन्ड्री। क्यों? मैं खुद क्यों करूँ? इसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है। तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठो। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती है वो, बहुत काम करती है। मशीन में डालने, हाथ से तो नहीं धोने हैं ना तुमने। क्या हुआ? अम्मा, ये समरा की जुर्रत भी कैसे है मुझसे इस तरह बात करने की? क्यों, क्या कह दिया उसने? मैंने फिजान के कपड़े दिए थे बतूल को धोने के लिए। मुझे कहती है खुद धो लो, उसके पास टाइम नहीं है, और उसे लेके चली गई। चलो तो कोई बात नहीं है, आएगी तो धो देगी। और जरूरी जाना होगा ना समरा को शॉपिंग के लिए। आप समरा की साइड ले रही हैं? उसने सब मुलाजमों को मना कर दिया मेरा कोई काम करने से। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, तुम खुद कर लिया करो। पहले कभी किया मैंने खुद? तो आप कर लो ना। माँ, पहले तो कभी आपने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा। एक तो तुम बात नहीं समझती, ये तुम्हारे मुलाजिम नहीं है जो भाग भाग के तुम्हारे काम करें, ये सब जुनैद के मुलाजिम हैं। वक्त और हालात के साथ खुद को बदलना पड़ता है। वक्त और हालात का इस सबक आपने मुझे पहले क्यों नहीं पढ़ाया? और देखो सना, तुम ये रोज रोज समरा से उलझना छोड़ दो। कल भी जुनैद शिकायत कर रहा था। मेरी? क्या कह रहा था? तुम बस अपने काम से काम रखा करो। ये जो तुम्हारे छोटे मोटे काम होते हैं तुम्हारे फैजान के, ये खुद कर लिया करो। जी।